अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, कुरान मजीद रब्बे कायनात का मुक़द्दस कलाम, पाकीज़ा किताब और नूर मुबीन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का खूबसूरत पैगाम, रोशन तालीम और अजीम मुअजिज़ा है। आखिरी आसमानी किताब मुहकम और ठोस दस्तूर है। साबिकीन व लाहिकीन की खबरें हैं। नसीहत व हिदायत का पैमाना है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है। यही वो सिराते मुस्तकीम है जिस पर ईमान लाने और उसकी इत्तिबा करने से जन्नत मिलेगी। इस अजीम नेमत से महरूम रहने वाला बदबख्त व बदनसीब है। कुरान का हर लफ्ज फसाहत व बलागत का आईनादार है। आम फहम, बेइंतहा आसान, मुमताज और नुमाया कलाम है। किसी मखलूक की जुबान उसके मुशाबे नहीं। कुरान व हदीस में अज़मत कुरान से मुताल्लिक मुतअद्दिद सिफात आई हैं। मसलन अजीज, करीम, मजीद, हकीम, अजीम, नूर, मुबीन, अहसनुल हदीस वगैरह। और ये सारी सिफात कुरान का मकाम मर्तबा वाज़ह करती हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नुज़ूल कुरान के लिए सबसे अजीम और सबसे अफजल महीना रमज़ान, अफजल तरीन रात शब कद्र, अफजल तरीन नबी व रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे अफजल फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। कलाम मुतकल्लिम की सिफत है। इस तरह अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है और सिफात इलाहिया की आज़मत का बयान मुमकिन नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं। अल्लाह के कलाम की फजीलत, कलामुल्लाह की फजीलत सारे कलाम पर ऐसे ही है जैसे खालिक की फजीलत मखलूकात पर है। कुरान रब की पहचान करवाता है, उसकी सिफात व खूबियों की तालीम देता है, रब की बंदगी अपनाने का हुनर और सलीका सिखाता है। कुरान का मकाम यह है कि वो तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का पैमाना है। हुदल लिन्नास, तमाम इंसो जिन के लिए अजीम रहनुमा, मशाले राह और लाहे अमल है। इंसानी अक्ल व सोच को झिझोड़ता है, अल्लाह की बंदगी पर आमादा करता है, तमाम मुश्किलात का इलाज करता है, जिंदगी के तमाम गोशों का कामिल व जामे हल पेश करता है, कौमों के उरूज व ज़वाल का राज बताता है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम। कि अल्लाह इस किताब के जरिए कौमों को बुलंदी देता है और कुछ लोगों को इसी की वजह से पस्त और जलील करता है। कुरान दिलों के अमराद, बातिल शहवात और शुकुक शुबहात से बचाता है, बीमारियों से शिफा दिलाता है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन। सूरह यूनुस आयत नंबर 57। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग है उनके लिए शिफा है, रहनुमाई करने वाली है और ईमान लाने वालों के लिए रहमत है। कुरान में अल्लाह की महब्बत व कुर्बत का दरिया मौजूद है। दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करता है, ऐसा खौफ कि पहाड़ भी लरज़ जाए। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। सूरह हश्र आयत नंबर 21। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। कुरान करीम मुकम्मल तौर पर अल्लाह का जिक्र है। ऐसी महफूज किताब है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला करता है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान नक्स कमी
اور باطل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، واضح ہے، غموض اور پیچیدگیوں سے پاک ہے، بند دلوں کو کھول دیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر مشکلات اور قلق و اضطراب بے چینیوں سے چھٹکارا چاہیے تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اگر بے برکتی کا شکار ہو تو قرآن سراپا برکت ہے، برکتوں کا خزانہ بانٹتا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ بابرکت ہے. یہ قرآن اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھیج کر ہم بندوں پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. اللہ ہمیں قرآن کا مقام اور مرتبہ سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.